शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की अकाल मौत के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में दलालों को लेकर जो जानकारी सबकी खबर पिछले 3 दिन से लगातार दे रहा है, लगभग वही जानकारियां आज कांग्रेस ने भी पत्रकार वार्ता करके की है। कांग्रेस ने आज मांग की है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का दलाल सोनू राणा और केंद्रीय मंत्री के पीए आदित्य के संबंधों की जांच होना चाहिए। हमने कल सुनी सुनाई में यही बातें कही थी और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ और नई बातों को जोड़ा है। उनका कहना है कि ये 25 मौतें सामने दिख रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उनका कहना है सच ये कि छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के आसपास 500 से ज़्यादा बच्चे बीमार हुए हैं और लगभग 150 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसकी गणना, उसकी काउंटिंग इसमें नहीं हुई है। मैं आपको लगभग 4-4.5 मिनट का जीतू पटवारी जी का पूरा वीडियो सुनवा रहा हूं, जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है पीसीसी में, और उन्होंने वही सब बातें कही हैं। बाकी ये छोड़ के जो उन्होंने नई बात की है कि 500 बच्चे बीमार हुए, 150 की मौत हुई है, ये जानकारी हमको नहीं थी। लेकिन बाकी जो कुछ स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, दलाली चल रही है, ठेके पे चल रहा है, हमने भी ये वाली बातें खुल के कही थी। हमने भी कहा था कि जिसमें दम है वो हमारे ऊपर मानहानि का केस करे, लेकिन प्रमुख सचिव ने वहाँ दलाल पाल के रखे हैं, ये बात हमने बड़ी जिम्मेदारी से कही थी। आज वही सारी जानकारियाँ, वही सारे फ़ोटो जो हम दिखा रहे हैं, आज जीतू पटवारी जी ने भी मीडिया को जारी किया है। हमें लगता है कि हमारे पास जो सोर्स है वो काफ़ी रिलायबल है और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग जैसा संवेदनशील विभाग पिछले दिनों दलालों की भेंट चढ़ चुका है, लगातार ठेके पर चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे इन खुलासों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन तमाम सारे अधिकारियों को हटाएंगे और स्वास्थ्य विभाग को दलालों से मुक्त करेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूँ आज जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा है। कई वीडियो उनके हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 4-4.5 मिनट का एक वीडियो तैयार किया है और मैं सुनवाता हूं कि जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सब बातें, वही सोनू राणा, वही आदित्य, वही प्रमुख सचिव और इन तमाम सब लोगों का एक पूरा की पूरा जो कॉकस बन गया है, उस पर एक बड़ी चोट की है। सुनिए आप। महीने में छिंदवाड़ा में कितने बच्चों की मौत हुई, ये रिकॉर्ड आ रहा है। लगभग 500 बच्चों से ज़्यादा नागपुर में, इंटीरियर छिंदवाड़ा के गांव में, आसपास सिवनी में 500 बच्चों से ज़्यादा बीमार हुए। उसमें से 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। कांग्रेस पार्टी 10 वर्ष से नीचे कितने बच्चे मरे हैं छिंदवाड़ा में, सिवनी में, बैतूल में, आसपास के और आदिवासी हिस्से में, जहां पर इस दवाई का, या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में इनकी एक एसआईटी बनाकर जांच करवाए। क्यों? क्योंकि हर हॉस्पिटल में कौन मरा है, इसके मर की जानकारी देनी पड़ती है थानों को। तो 10 साल से नीचे के बच्चे मरे और किस बीमारी से मरे, ये एक जांच का विषय है। ये एक दिन की घटना नहीं है। हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश में ये बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा देश में हुई है और उसका लॉजिक सिर्फ ये लापरवाही है, उसका कारण सिर्फ ये लापरवाही है। तो एक एसआईटी बनाकर इसकी जांच मध्य प्रदेश शासन सबसे पहले चालू करे। दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री जी जागते हुए बोलते हैं, भाषण देते हैं, दहाड़ते हैं कैमरों के सामने, उनसे मेरा आग्रह है कि आपके मुख्यमंत्री से आप सवाल करें कि लापरवाही से 25 बच्चों की लगभग मौत क्यों हो गई, हत्या क्यों कर दी आपने। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूरे उनका विभाग भ्रष्टाचार से गले नहीं है, सर से ऊपर है पूरे देश में। ये एक चित्र में देना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो इसको आप। ये चित्र है, ये हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनसे एक जापान का डेलीगेशन मिलना है,
ये डेलीगेशन को मिलवाने वाला कोई और नहीं है, सोनू राणा। ये किस विभाग का क्या कर्मचारी है जरा बताओ? ये क्या समाज सेवी है स्वास्थ्य विभाग का, ये बताओ? ये सरकार का कोई किसी भी प्रकार का हिस्सा है वो बताओ? ये क्या है सोनू राणा? ये सोनू राणा डेलीगेशन मिलाता है उसको, और जो जेपी नड्डा जी का मुख्य सचिव है या पर्सनल सचिव है आदित्य सिंह, इसके और आदित्य सिंह के कॉल रिकॉर्ड चेक करे सरकार और पब्लिक डोमेन में लाए। ये इसका किस्सा क्यों आया है? सोनू राणा ये विभाग चलाता है, और जितनी सप्लाई होती है, जितनी जांचें होती है, जितनी अलग अलग तरीके के टेंडर होते हैं, उनमें सब में जेपी नड्डा जी का विभाग और ये व्यक्ति दोनों लिंक बने हुए हैं यहाँ के भ्रष्टाचारियों के। हमारे पीएस का जो स्वास्थ्य विभाग का पीएस है यादव, उसका, सोनू राणा का और आदित्य का, तीनों के फोन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ने अगर जहर बेचने की अनुमति दी तो इसका मतलब है कि ड्रग कंट्रोलर ने बिना पैसे से ये जहर नहीं बिकने दिया। ये दवाइयां जो सप्लाई होती है पूरे मध्य प्रदेश में, ये दवाइयों को परमिशन मिलती है ड्रग कंट्रोलर के वहां से, ये बिना पैसे और बिना रिश्वत से मिलती है। वो जहर इनके माध्यम से बच्चों के पेट में गया। और डॉक्टर को गिरफ्तार करना यानी ये बताना कि हत्या हम करवाएंगे और दोषी डॉक्टरों को ठहराएंगे, ये इसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं होती है। डॉक्टर लिखता है जो सीसी पे, दवाई पे, उसकी टेबलेट की के स्ट्रिप पे लिखा होता है, उसके आधार पे दवाइयां लिखी जाती है। उसके अंदर डॉक्टर के पास जांच करने का कोई प्रोविजन नहीं है, वो ड्रग कंट्रोलर के पास है। तमिलनाडु से संबंधित कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मालिक को, उसको फांसी दो, पर ये ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ रहे हो आप, जो हत्या का मुख्य गुनहगार है? जो ड्रग कंट्रोलर ने जब तक भी मध्य प्रदेश सरकार को गुमराह रखा, तब तमिलनाडु सरकार ने उस सिरप को बैंड कर दिया, तब तक भी ये मौन क्यों रहे? और फिर स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता रहा, ये क्यों? बोले बीच में करप्शन था, उस कंपनी से कुछ लिया दिया होगा तभी हुआ ये। ऐसे कैसे स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी, जो बच्चे जिस सिरप से मर रहे हैं उसका पक्ष ले सकता है? बच्चों की जान ज्यादा या सिरप के मालिक का और उस दवाई कंपनी का के हितों की रक्षा ज्यादा? ये कैसे हो गया? ये सिर्फ करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा नहीं हो सकता है। आपने सुना, जीतू पटवारी ने साफ साफ कहा है कि इन संबंधों की जांच होना चाहिए, तिकली की, इनके जो फोन के जो डिटेल है वो सामने आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम सारी चीज़ों की सीबीआई जांच होना चाहिए। और हम भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई या किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराना चाहिए। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो 25 बच्चे मरे हैं, इनके लिए कोई तो दोषी हो, किसी को तो फांसी के फंदे तक लेकर आओ आप, किसी के हाथों में तो हथकड़ी दिखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश में दलाल हैं, मध्य प्रदेश में ठेकेदार हैं, इन लोगों पर यदि शिकंजा कसना है तो जांच किसी बड़ी एजेंसी को देनी होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।